रात का समय, घुप अंधेरा और चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। गांव निरहपुर में एक दहशत भरी कहानी बेहद मशहूर थी। चला चुड़ैल, जो किसी से भी रास्ता पूछकर उसे अपने साथ ले जाती है। हर रात 12 बजे वो सुनसान सड़क पर दिखाई देती है। गांव वाले इस सड़क पर कदम तक नहीं रखते, लेकिन एक युवक रोहन इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये सब बस दादी नानी की काल्पनिक कहानियां हैं। उसी रात उसे मजबूरी में उसी बदनाम सड़क से होकर गुजरना पड़ा। रात के 12:05 बजे रोहन अपनी बाइक से उस सुनसान सड़क पर पहुंचा। अचानक सड़क पर ठंडी हवा चली और बाइक के हेडलाइट खुद ब खुद कमजोर होने लगी। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, सामने धुंध में एक परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, सिर पर घूंघट और लंबे बाल जमीन तक लटकते हुए। रोहन ने सोचा कि शायद कोई गांव की महिला होगी जो रास्ता भटक गई है। वो बाइक रोककर बोला, माँ जी, आप ठीक है? इतनी रात को यहाँ कैसे? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके पैरों की एड़ी आगे और पंजा पीछे था। रोहन का दिल धड़क उठा। औरत ने फटी हुई आवाज में कहा, भैया, मुझे रास्ता बताइए, मैं चला हूं। उस आवाज में कुछ ऐसा था कि दिल दहल जाए। रोहन ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और वहां से भागना चाहा, लेकिन बाइक बंद हो गई। औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी, बिना पैरों को जमीन पर रखे, जैसे हवा में तैर रही हो। रोहन ने भागते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? और पीछे से आवाज आई, चला चुड़ैल। अचानक उसकी हंसी गूंज उठी। अब वो तेजी से उड़कर रोहन के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना घूंघट हटाया, चेहरा जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और जीभ बहुत लंबी। वो बोली, मुझे रास्ता बताओ, नहीं तो तुम्हें अपने रास्ते पर ले जाऊंगी। रोहन ने डर के मारे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जंगल में पहुंचते ही पेड़ अजीब तरह से कांपने लगे। अचानक चारों तरफ अंधेरा घिर गया। रोहन ने देखा कि वो उसी जगह खड़ा है जहां से भागा था। चुड़ैल ने उसे गोल गोल घुमा दिया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, भागो जितना भाग सकते हो, जब चला चुड़ैल पीछे लग जाए तो कोई बच नहीं सकता। अचानक उसके सिर के बाल लंबे होकर सांपों की तरह लहराने लगे। रोहन पीछे हटते हटते गिर पड़ा। चुड़ैल तेजी से झुककर बोली, अब चलो मेरे साथ। और उसने रोहन के पैर पकड़ लिए। उसी समय रोहन की जेब से उसकी दादी की दी हुई ताबीज निकलकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही ताबीज ने जमीन छुआ, उससे हल्की सी रोशनी निकली। चुड़ैल चीख उठी, ये क्या ले आए हो? ये मुझे जलाता है। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी पकड़ अब भी रोहन के पैरों पर थी। रोहन ने ताबीज उठाकर चुड़ैल के चेहरे की तरफ कर दिया। ताबीज की रोशनी तेज होती गई। चुड़ैल के चेहरे की खाल पिघलने लगी, शरीर धुंध में बदलने लगा। वो चीखती हुई बोली, मैं जाऊंगी, लेकिन लौटकर फिर आऊंगी। मेरा रास्ता अधूरा है। और वो राख जैसा बनकर हवा में विलीन हो गई। सुबह रोहन सड़क के किनारे बेहोश मिला। गांव वाले उसे घर ले गए। होश आने पर उसने कांपते हुए कहा, वो सच में है, वो चला चुड़ैल, जो इंसानों से रास्ता पूछकर उन्हें अपने रास्ते पर ले जाती है। गांव वालों ने उस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया, पर आज भी रात 12 बजे उस सड़क पर एक धीमी आवाज सुनाई देती है, भैया, मुझे रास्ता बताइए। और हवा में वही भयानक हंसी गूंजती है।